इस वीडियो में हम जानेंगे जो न्यू स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने कभी भी ऑटोकैड को यूज नहीं किया है, उनको अक्सर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। कुछ स्टूडेंट को क्या होता है कि कुछ भी गलती कर देते हैं, वो अचानक से घबरा जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये क्या हो गया, अब क्या करना है। तो ऐसी ही प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आपको जूम करने में प्रॉब्लम होती है कि आपको कोई भी पार्ट, ये पार्ट को जूम करना है। तो इसके लिए कैसे जूम करना है, जैसे मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो ये जो मैं इसे घुमा रहा हूँ, ये जो आपको मूव कुछ हो रहा है, इसे मैं बोलूंगा कर्सर। तो कर्सर को क्या करना है, आपको जिस पार्ट को जूम करना है, जैसे कि मुझे ये वाला सर्कल है, इसको जूम करना है। तो क्या होगा कि इस कर्सर को मुझे इस सर्कल के ऊपर रखना होगा। क्लिक कुछ भी नहीं करना, ना कुछ भी, बस कर्सर को यहां से घुमाकर लेके आओ और इसके ऊपर लाकर रख दो। अब यदि आप मिडिल माउस के स्क्रॉल को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जूम होगा। ऊपर की तरफ घुमाओ तो ये हमारा ऑब्जेक्ट स्क्रॉल हो रहा है। तो आप जिस पॉइंट को जूम करना चाहते हैं उसको स्क्रॉल स्क्रॉल जो हमारा जिस पॉइंट को आप जूम करना चाहते हैं उस पर कर्सर रखिए और आप स्क्रॉल कीजिए। तो इस तरीके से आप जूम कर सकते हैं। और आपको किसी पार्ट को जूम आउट करना है तो स्क्रॉल को पीछे की तरफ स्क्रॉल कीजिए तो आप जूम कर पाएंगे। जैसे कि अभी आपको प्रॉब्लम क्या होती होगी कि आपको कोई भी पार्ट जूम करना है तो आपको पता नहीं है कि आपको किस पार्ट को जूम करना है, तो आप अचानक से कोई भी करते रहते हैं। इस तरीके से आप करोगे तो आपको ड्राइंग का पता नहीं चलेगा। लेकिन आप ये मेरा जो कर्सर घूम रहा है, इस कर्सर को जिस पॉइंट पर रखकर आप जूम करोगे तो वही पॉइंट केवल हमारा जूम होगा। तो ये मैं दिखाने वाला हूं। जैसे कि यहां पर मुझे केवल ये वाला पॉइंट इसका देखना है, इस ड्राइंग का मुझे केवल ये वाला पार्ट जूम और करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे अभी मेरा कर्सर है यहाँ पर, तो अब मैं इसे घुमाकर इस वाले कर्सर के ऊपर, सॉरी, इस वाली लाइन के ऊपर लेके आ चुका हूँ। अब मैं इस वाले कर्सर को यहीं पर रखूंगा और स्क्रॉल करूंगा। स्क्रॉल करते समय आपको ध्यान रहे कि आपका कर्सर यहाँ से कहीं भी जाए ना। यदि कहीं चला जाता है तो आपकी फाइल जो जूम होगी वो वहीं पर जूम होगी जहां पर आपका कर्सर रखा होगा। तो मेरा कर्सर वहीं की वहीं है, फिर से मूव हो रहा है तो आप फिर से उसे वहीं की वहीं लेके आइए और फिर वो जूम कीजिए। जैसे मुझे इस वाले पॉइंट को जूम करना है तो इसी वाले पॉइंट पर आप अपने कर्सर के सेंटर को रखिए। तो क्या हो रहा है कि मैं जिस वाले पॉइंट पर अपना कर्सर रख रहा हूं केवल वही पार्ट मेरा जूम हो रहा है। इस तरीके से आप जिस पार्ट को जूम करके देखना चाहते हो वो आप जूम करके देख सकते हो। तो इस तरीके से ये मैंने जूम करके दिखा दिया है आपको। अब आपको जूम आउट करना है तो जूम आउट को भी आप स्क्रॉल पीछे करते जाइए, आपका फाइल जूम आउट हो जाएगी। अब आपको किस पॉइंट को जूम करना है, जैसे मैं अभी यहाँ पर इस पार्ट को जूम करना है, इस वाली जगह पर क्या है, तो मैं यहाँ पर जिस जगह पर अपना कर्सर रखूंगा केवल वही जगह मेरी जूम होगी, बाकी की साइड जो है वो गायब हो जाएगी। तो आपको यदि इस वाले पार्ट को देखना है तो आप इस जगह पर जूम कर सकते हैं। अभी मैं एक चीज और बताने वाला हूं कि आपको ये मैं कुछ डिस्प्ले को यहाँ से मूव कर रहा हूँ, ये किस तरीके से कर रहा हूँ, ये क्या है। तो ये इस कमांड को मैं बोलूंगा पेन कमांड। तो आप चाहो तो अपने कीबोर्ड में PAN एंटर कर सकते हो। तो ये जो मेरा कर्सर था वो एक पंजे के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। जैसा कि आपको अब मैं जो इसे माउस की हेल्प से जो घुमा रहा हूँ ये मेरा हाथ सा आ चुका है। तो अब इस हाथ से आप क्लिक करोगे डिस्प्ले पर, जिस पर लेफ्ट क्लिक करके आप इसे कहीं भी कर सकते हो। और जो यदि आपको पेन एंटर नहीं करना है तो आप मिडिल माउस को प्रेस कर लीजिए और फिर से आपका हाथ बन जाएगा और आप माउस को कहीं भी ड्रैग कर लीजिए। आपको अब यहाँ पर राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर मिडिल माउस क्लिक कर चुके हैं। तो आप मिडिल माउस को दबाकर रखिए और ये आप पेन कर सकते हो। जैसे कि आपको इस वाले पार्ट की, इस ड्राइंग के इस वाले पार्ट की तरफ आना है तो यहाँ पर कर्सर को रखिए और मिडिल माउस को प्रेस कर दीजिए। अब इस पार्ट को आप जहाँ चाहें वहाँ लेकर जा सकते हैं। तो ये इस तरीके की भी प्रॉब्लम न्यू स्टूडेंट को शो होती हैं, तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। अब आपको इस वाले पार्ट को जूम करना है तो इस पर स्क्रॉल कीजिए, तो ये वाला पार्ट मेरा जूम हो चुका है इस लाइन का।
अब आपको इस वाले पार्ट को ऊपर करना है तो ऊपर कर दीजिए, इस वाले पार्ट को नीचे करना है तो आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपको ये वाला सर्कल देखना है तो इस वाले पार्ट को जूम कर लीजिए। बस ध्यान रखिए कि आपका कर्सर उसी जगह पर होना चाहिए जिस पार्ट को आपको जूम करना है। तो ये हमारा जूम कर सकते हैं। इसके बाद में जो कुछ स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम और आती है कि कभी कभी क्या है, गलती से वो डिस्प्ले पर ऐसे क्लिक कर देते हैं। अब माउस को किधर भी घुमाएं तो यहाँ पर कुछ होता तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को परेशानी काफ़ी हो जाती है। तो इस समस्या का जो सॉल्यूशन है, या तो आप इसका जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, इसका जो हम यूज करते हैं, ये ग्रीन सिलेक्शन जो बना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो पहला क्लिक तो मैंने वहां कर चुका था और एक मैं क्लिक यहाँ पर भी कर लेता हूं। आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मैं क्या बता रहा था आपको, कोई भी इस तरीके से कोई भी सिलेक्शन किया आपने तो यहाँ पर ब्लू होगा, इस तरफ लाओगे तो ग्रीन लाओगे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी इससे वर्क नहीं करना है। लेकिन फिर भी ये हो चुका है तो आपको क्या करना है, जस्ट अपने कीबोर्ड में एस्केप प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपसे कोई भी गलती होती है तो आप केवल अपने कीबोर्ड के अंदर एस्केप प्रेस कीजिए और आप अपनी गलती से बाहर आ सकते हैं। तो अब मैं फिर से यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर गलती से क्लिक हो गया, अब मुझे इससे कोई वर्क तो नहीं करना था इसका, तो मैं फिर से एस्केप प्रेस कर दूंगा। आपसे कोई भी या फिर गलत कमांड भी एक्टिवेट हो जाती है, गलत कमांड डल जाती है, तो आप एस्केप प्रेस कर दीजिए तो आप उस कमांड से बाहर निकल कर आ सकते हैं। अब एक जो प्रॉब्लम है वो कुछ स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है कि उनकी लाइन कुछ सीधी नहीं बनती। वो कहते हैं कि हमारी लाइन हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, किसी भी डायरेक्शन में बन जाती है। तो इसके लिए मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से एक बार और बता रहा हूं। आप अपने कीबोर्ड में जस्ट F8 प्रेस कर दीजिए तो इससे क्या होगा, आपकी लाइन आपके कंट्रोल में रहेगी। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्क करके। तो यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर L एंटर कर लेता हूँ। जैसे मैं ये लाइन बना रहा हूँ तो ये मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं बन रही है। अब मुझे इसे स्ट्रेट बनाना है तो स्ट्रेट करने के लिए क्या करना होगा, मैंने F8 प्रेस करना है। तो यहाँ पर मेरा ऑर्थो ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपनी लाइन को सीधा कर सकता हूँ। आपको जिस डायरेक्शन में बनानी हो उस डायरेक्शन में आप बना सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर डॉटेड सेलेक्ट कर रखा है तो मैं यहाँ पर वाई लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वाई लेयर में वर्क करना है। तो ये मैं इस तरीके से मेरी लाइन जो बन रही है वो वाइट बन रही है। मैं पेन करना बता चुका हूँ। मिडिल माउस को प्रेस कीजिए और पेन कीजिए। इसे पेन करने से क्या होगा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पेन कर सकते हैं। और जूम बता चुके हैं हम, जूम को जिस ऑब्जेक्ट पर रखकर कर्सर को रखकर आप जूम करोगे केवल वही पार्ट आपका जूम होगा। जैसे कर्सर मेरा यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ भी मेरा जूम हो रहा है। आप यदि कहीं और कर्सर को रखोगे तो मेरा वो वाला पार्ट जूम होगा और वो गायब हो गया। तो यहाँ पर आप इसका भी ध्यान रखें। तो इस वीडियो में भी इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपकी और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।